क्या आप अपने या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट की जाती है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपने या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, आपने कैंपेन की ऑब्जेक्टिव सेटिंग किस तरह करनी है, आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने बजट की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है, इन सब से रिलेटेड आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट किया, फेसबुक बिजनेस पेज को किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं वो सारी चीजें डिस्कस की। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि फेसबुक के ऊपर बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और पेमेंट की सेटिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक डमी कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरी डेप्थ में बताऊंगा कि कैंपेन को आपने किस तरह तमाम फीचर को किस तरह यूज करना है। ये आपका एक बन जाएगा, आपका इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा, ठीक है। ये आपका जो इंटरफेस बनेगा ये आपका होगा पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एड अकाउंट होगा। उसके अंदर से कैंपेन क्रिएट नहीं करनी, आपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके आपने वहां पे जो एड अकाउंट क्रिएट किया वहां से आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है जी। ये आपका इंटरफेस खुलेगा, क्रिएट के बटन पे जाना है, आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। एक कैंपेन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के साथ चल सकती है। अगर आपने अवेयरनेस के ऊपर लेके आनी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज लेके जाना है तो उसके लिए रीच का ऑब्जेक्टिव होगा। अवेयरनेस के लिए आपने मल्टीपल लोगों को अपनी ऐड बार बार दिखानी, उसके लिए अवेयरनेस होगी। वीडियो व्यूज, यानी कि अगर आपने लोगों को अपनी वीडियो को दिखाना है, ठीक है। इसी तरह स्टोर लोकेशन अवेयरनेस होगी। क्या ऑब्जेक्टिव है आपके बिजनेस का, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी हिसाब से अगर आपके पास बहुत ही खुला बजट है तो आप उसको शुरू में रीच पे और अवेयरनेस के ऊपर लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप उसको ट्रैफिक या एंगेजमेंट से लेके चलें, उसके बाद आप लीड और सेल्स के ऊपर लेके, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक के अंदर यानी कि आपने लिंक क्लिक्स, जो आपने लिंक दिया है उसके ऊपर लोग क्लिक करें, ठीक है। आपका आपका यूट्यूब का लिंक हो सकता है, आपके यूट्यूब चैनल का लिंक हो सकता है, आपके वेबसाइट का लिंक हो सकता है, आपके लैंडिंग पेज का लिंक हो सकता है। जो भी आपने लिंक दिया है वो लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। लैंडिंग पेज भी, यहाँ पे लिंक क्लिक का मतलब होता है कि लोग लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। लैंडिंग पेज व्यू का मतलब होता है कि लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। तो फेसबुक उसी उसी हिसाब से आप लोगों को ऐड दिखाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ लोग आपकी ऐड पे, आपकी जो ऐड है उसके ऊपर क्लिक करें और बेशक वो आपके लैंडिंग पेज पे जाएं या ना जाएं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं तो लैंडिंग पेज व्यू, तो इसका मतलब है कि फेसबुक आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो आपकी ऐड पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक डमी कैंपेन क्रिएट करने दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक्स और फेसबुक पेज फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को अगर आपने इंक्रीज करना तो कैसे करना। इसी तरह एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ठीक है। तो आज मैं जो क्रिएट करूंगा एक डमी कैंपेन क्रिएट करूंगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के ऊपर, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, हम मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर जाएंगे, रिकमेंडेड के ऊपर नहीं जाएंगे, ये ऑटोमेटेड होता है। इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, आपकी एक्सपर्टीज अपनी डेवलप नहीं होगी। आपने क्या करना है, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर क्लिक करना और कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करना, ठीक है जी। ये तीन हिस्से होते हैं। आपने सबसे पहले कैंपेन का नाम देना, आपने देना है फॉर एग्जांपल फॉलोअर्स देना है, ठीक है। और आज की आपने डेट दे देनी है, फॉर एग्जांपल 12 मई है 2025। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है कि जब अगर आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपको कैंपेन को एनालाइज करना आसान होता है कि आपने कौन सी कैंपेन को क्रिएट किया था और कब क्रिएट किया था, यानी कि आपको कैंपेन को एनालाइज करने के लिए आसानी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं ये सारी फीचर्स आ जाती हैं। एडवांटेज बजट, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट क्या होता है और ए बी टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आपने इस फीचर को किस तरह यूज कर। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैंपेन किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है।
अगर आप मल्टीपल एड सेट लेके चलते हैं तो इसको आप ऑन करेंगे। अगर आप सिर्फ एक ही एड सेट यानी कि एक ही ऑडियंस के ऊपर लेके चलते हैं तो इसको बेशक ऑफ रहना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस वाले सेट के ऊपर आके आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑडियंस है फीमेल की, ठीक है, फीमेल कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की मैं ऑडियंस को दिखा रहा हूँ। और अगर आपने अपनी लोगों को जो आपकी एड पे क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप ये वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर आए। यहाँ अगर आप मैसेज डेस्टिनेशन इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे लेके आना चाह रहे हैं या व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो आप मैसेज डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आप कॉल्स करवाना चाह रहे हैं कि लोग आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करें तो आपके फोन के ऊपर डायल आ जाए तो ये कॉल्स के ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेंड ट्रैफिक टू एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक पेज और बोथ, यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ या फेसबुक पेज के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ या मैं दोनों के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये परफॉर्मेंस गोल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। इस पेज के जरिए जो मेरी ऐड चल रही है वो इस पेज के जरिए ऐड चल रही है। डेस्टिनेशन मैंने कहाँ पे लेके आनी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या फेसबुक पेज के ऊपर, या मैंने दोनों के ऊपर लेके आना है। इसको किस तरह लिंक करने हैं इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक पेज के जरिए, वो इस वीडियो के अगले से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपना बजट बता देना है कि आप अपना डेली बजट लेके आना चाह रहे हैं या लाइफ टाइम बजट लेके आना चाह रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो के अगले हिस्से में मैं डिटेल कर मैं बता रहा हूँ कि डेली बजट का क्या फायदा होता है और लाइफ टाइम बजट का क्या फायदा होता है। जब आप डेली बजट देते हैं तो आपको बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन मिलती है, वो क्या होता है। और जब आप ये लाइफ टाइम बजट देते हैं तो आपको एड स्केजुलिंग की ऑप्शन मिलती है, ये क्या होती है, ठीक है। ये मैं वीडियो के अगले से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह अपने ऑडियंस के ऊपर कि आपने अपनी एड कहाँ पे दिखानी है, यानी कि कौन कौन सी लोकेशन होगी और किन किन को दिखानी है, ठीक है। ये और उनकी एज क्या होगी, ये सारी की सारी आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है। इसके अगेन ये भी मैं रन डाउन दे रहा हूँ कि आपने कैंपेन कैसे चलानी है। डिटेल में मैं कैंपेन किस तरह बनाते हैं, कौन सी फीचर को यूज करते हैं, वो मैं अभी सारी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर जाना है और ये आपकी ऑडियंस आ जाएगी, ठीक है। ऑडियंस 3 तरह की होती है, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। अगेन ये भी वीडियो के अगले से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लोकेशन, एज, जेंडर और आपने डिटेल्ड टारगेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ब्राउज के बटन पर क्लिक करेंगे, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ठीक है। और उसके बाद आपने प्लेसमेंट के ऊपर आपने एडिट के बटन पे जाना है और आपने मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना है, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट में आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे दिखानी है आपने अपनी ऐड, मोबाइल और कहाँ दिखानी है, मोबाइल डेस्कटॉप पे दिखानी है, सिर्फ मोबाइल पे दिखानी है, सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखानी है, ठीक है। और आपने इसके अलावा अपनी ऐड कहाँ दिखानी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आपने फीड पे दिखानी है, इंस्टाग्राम के और इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे दिखानी है, स्टोरीज पे दिखानी है, रील पे दिखानी है, इन स्ट्रीम पे दिखानी है, वो जहां जहां दिखानी है आप उसकी सिलेक्शन करें। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, कंफर्म बजट आपका जो भी होगा, ठीक है। आपने सिंगल इमेज दिखानी है या वीडियो दिखानी है या कैरोजल दिखाना है। कैरोजल के लिए आपको कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 डिजाइन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर को आप ऑफ कर देंगे। एड क्रिएटिव में जाके मैं इसको बताऊंगा कि सेटअप क्रिएटिव में मैंने क्या करना है, इमेज है या वीडियो है। मैं कहता हूँ मैंने इमेज के ऊपर जाना है, ठीक है। मैं उसके ऊपर जाऊंगा, अगर मेरे सिस्टम के ऊपर वो इमेज अवेलेबल है तो मैं यहाँ से अपलोड के बटन पे जाके सिस्टम से यहाँ से वो इमेज को अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं है तो अगर मैंने उसको फॉर एग्जांपल पहले से अपलोड कर चुका हूँ, 1:1 की रेशियो होती है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। स्टोरी के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ मैं, अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह चलते हैं। ये डिजाइन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। एड म्यूजिक अभी नहीं चाहिए, आपने प्राइमरी टेक्स्ट क्या देना है, फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह आपने कॉल टू एक्शन विजिट, लाइक आपने क्या देना है, फेसबुक और आपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे और फेसबुक के पेज के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। विजिट पेज ये किसका है, फेसबुक फीड का विजिट पेज, और ये इंस्टाग्राम का है विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है जी। ये आने के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। अब मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा हर एक फीचर के बारे में डेप्थ में कि आपने
एडवांटेज प्लस बजट किस तरह यूज करना है या एड सेट बजट किस तरह यूज करना है, आपने बाकी जो फीचर्स हैं आपने इसको किस तरह क्लिक लाइक आपने इंस्टाग्राम को किस तरह कनेक्ट करना है फेसबुक पेज के साथ, इस तरह आपने लाइफ टाइम बजट को किस तरह यूज करना है, डेली बजट को किस तरह यूज करना है, बजट स्केजुलिंग किस तरह करनी है, एड स्केजुलिंग किस तरह करनी है, आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन की ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग किस तरह करनी है, एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, ये सारी की सारी अभी मैं आपको डिटेल में वीडियो के अगले से बताऊंगा।